मारूफ इनकलाबी शायर अहमद फराज के कलाम को रुमानियत और मज़ाहमत का इस्तारा करार दिया जाता है। इनकी शायरी में रुमान की अलामतों से लेकर मज़ाहमत के इस्तारों तक, हिजर के मराहिल से वतन परस्ती की फ़िक्री असास तक मानवियत के कई दर वाह होते थे। इन्हें हुरूफ और मौज़ूआत की कोई किल्लत न थी। वो अपनी शेरी रिवायत और तासीर में अपनी मिसाल आप थे। अहमद फराज जहाँ रुमानवी शायरी में नौजवान नस्ल में मकबूल थे, वहीं आमिर ज़ियाउल हक़ के दौर इक़्तिदार में मज़ाहमती ख़यालात और शायरी की वजह से अपने मासिर शुअरा में मुनफरिद मकाम रखते थे। अहमद फराज चंद खुशकिस्मत तरीन शुअरा में से एक है जिन्होंने अपनी मकबूलियत ज़िंदगी में ही देख ली। शिबली फराज के वालिद अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था और वो आगा मोहम्मद शाहबर कोहाटी के यहाँ 14 जनवरी सन 1931 में पैदा हुए। इनके वालिद उर्दू और फ़ारसी के रिवायत पसंद शायर थे, लिहाजा शायरी इन्हें वरसे में मिली। 5-6 बरस की उम्र में पहला शेर उस वक्त कहा जब इनके वालिद ईद के मौके पर अहमद शाह और इनके बड़े भाई मसूद शाह के लिए कपड़े खरीद कर लाए। अहमद शाह को भाई के मुकाबले में अपने कपड़े पसंद नहीं आए तो इसका शेरी इजहार यूं किया, लाए हैं सबके लिए कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कपड़े जेल से। अहमद फराज ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से MA फ़ारसी और MA उर्दू की आला तालीम हासिल की। वो साहिब किताबियात, मखज़न फ़िक्र फ़न और मंबाए इल्म कमाल थे। इनकी शायरी दौर हाजिर की मुनफरिद आवाज़ थी और अहद नौ के लतीफ़ ज़हनी रद्द-ए-अमल का सच्चा नमूना थी। इन्होंने अपना करियर रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू किया। बाद में वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। सन 1976 में वो अकादमी अदबियात पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किए गए। बाद उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन का MD बना दिया गया। अहमद फराज की शायरी में सदियों के तलातुम का शऊर भी है और अहद नापुरसां की तलखियों का इदराक भी। फराज की फ़िक्र रसा लम्हा मौजूद से सुराग पाती है और अनदेखे मनाजिर की रुख कशीद करती है। इनकी गज़लें तगज़्ज़ुल से भरपूर नादिर मज़ामीन और ख़यालात का मुरक्का है। आज भी मेहदी हसन और नूरजहां की आवाज़ में अहमद फराज का तख्लीक करदा कलाम हमारी समातों में रस खोलता है। अहमद फराज के कलाम में रोमानवी रंग गालिब है, ताहम इनकी गज़ल में नौ क्लासिकी रंग नुमाया है। इन्होंने मज़ाहमती शायरी में भी एक मुकाम पैदा किया है। फराज का कुछ कलाम जदीद शायरी के ज़ुमरे में शुमार किया जा सकता है। फैज़ अहमद फैज़ के बरक्स इनकी शायरी मगरबी ज़ुबानों की शायरी की बजाय उर्दू और फ़ारसी की खुशबू से आरास्ता है। इनकी गज़लें सौदा, मीर मुसफ़ी, आतिश और मिर्ज़ा गालिब के असालीब की पाबंद हैं, लेकिन इन्होंने असातिज़ा की पैरवी करते हुए अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखा। अहमद फराज को एक अरसे तक कभी नौजवानों का शायर करार दिया जाता रहा और कभी लड़कियों का पसंदीदा। इनकी शायरी पढ़कर अंदाज़ा होता है कि इनकी तमाम उम्र मोहब्बतों में गुजरी है। तन्हा तन्हा से लेकर जाना जाना तक मोहब्बत के टूटते और शुरू होते सिलसिले नज़र आते हैं। वो अपनी रोमान परस्त तबीयत के बारे में कहते हैं, मैं मानता हूँ रोमांस मेरी शख्सियत का एक हिस्सा है और मेरी शायरी में इसका गलबा है, लेकिन ज़्यादा मौज़ूआत हैं कहाँ। क्या आप मुझे मोहब्बत के अलावा कोई मौजू बता सकते हैं? हर शायर अहद कदीम से लेकर आज तक मोहब्बत के मौज़ूआत पर अपने तजुर्बात की रोशनी में लिख रहा है, लेकिन यह मौजू फिर भी नया है। मुज़ाहमती शायरी में फराज का शुमार इनकी नज़्म पेशावर कातलों के मंजर-ए-आम पर आने से होने लगा था। ये नज़्म आज़ादाना दस्तयाब न थी। पेशावर कातलों नज़्म में फराज लिखते हैं, तुमने देखे हैं जमहूर के काफ़िले, उनके हाथों में परचम बगावत के हैं। बेड़ियों की जमी खून की पिपड़ियाँ कह रही हैं मंजर क़यामत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले हैं वह नफ़रत के हैं। ज़ियाउल हक़ के दौर में फराज की सरकशी और मुज़ाहमत उरूज पर थी। आमरीत के ज़माने में उनकी नज़्म मुहासरा असर हाजिर का तराना बन गई। मज़ाहमती अदब की तारीख़ में यह नज़्म एक इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल रहेगी। ज़ियाउल हक़ के दौर में ही इन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की। लंदन की सड़कों पर वतन के गली कूचे याद करते रहे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मिलने वाले सरकारी एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ को भी वापस कर दिया। अहमद फराज ने हक़ बात कहने में कभी पसपाई इख्तियार ना की। इन्हें मिलने वाले दीगर एजाज़ात में आदमजी अदबी इनाम, कमाल फ़न अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ शामिल हैं। जामिया कराची ने इन्हें PhD के एजाज़ी सनद भी अता की थी। अहमद फराज के 14 मजमूआ कलाम में तन्हा तन्हा, दर्दाशोब, नायाब, शब खून, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, जाना जाना, बेआवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, सब आवाज़ें मेरी हैं और ए इश्क जुनू पेशा शामिल हैं। फराज के कलाम की कुलियात भी शहर सुखन आरास्ता है के उन्वान से शाये की गई है, जिसके 1500 से ज़ायद सफ़ात पर अहमद फराज के एहसासात की कहकशां यकजा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक अजीज़ जहाँ रहे और इस हकीकत का एतराफ़ भी ज़रूरी है कि बर्क़ कोहाटी के इस फर्जंद ने शायरी की दुनिया पर हुक्मरानी की और शोहरत आम समेटी। उनकी शायरी सिर्फ तख्लीक का सरचश्मा ही नहीं, ज़िंदगी का वो बयान भी है जिसके रंग गहरे, दिलकश और भरपूर है, जिनको किसी चेहरे की मुस्कान में देखा जा सकता है या किसी हसीना के मलबूस में, और कहीं उनके हरूफ में दुख का धुआं भी उठता है जिसमें दिल राख हो जाता है। उन्होंने कमाल महारत से अपनी ज़ात के दोनों गोशों को मुतवाज़न रखते हुए ज़िंदगी गुजारी। वो सिर्फ नाम के ही फराज नहीं थे, बल्कि आजमाइशों के कई नशेब तय करके सरफराज हुए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।